नाज़रीन, आपको बताएं कि खुसूसी अफराद को तालीम भी दी जाएगी जबकि हुनर भी सिखाया जाएगा। सिंध हुकूमत का खुसूसी अफराद के लिए बड़ा इक़दाम। खुसूसी अफराद की तालीम, सेहत और खेलों के 57 मनसूबों के लिए फंड जारी कर दिए गए। मनसूबों के लिए 7 अरब 2 करोड़ 51 लाख रुपए मुख्तस। कराची, हैदराबाद, मटियारी में बहाली मराकज बनाए जाएंगे। शहीद कोट, खैरपुर, नाथन शाह, उमरकोट में तालीमी इदारे बनाए जाएंगे। सिंध काबीना की मंजूरी से फंड्स जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि खुसूसी अफराद को तालीम भी दी जाएगी जबकि हुनर भी सिखाया जाएगा। बात करेंगे आजिज जमाली, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आजिज, बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, ये सिंध हुकूमत के मंसूबे हैं। वैसे तो सिंध के बजट में शामिल हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज सिंध काबीना ने एक तफसीली फैसला किया था और ये 57 मंसूबे हैं जो खुसूसी अफराद के लिए सिंध के मुख्तलिफ अजला में बनने हैं। मंसूबों के फंड जारी हो गए हैं। सिंध काबीना ने महकमा खजाना को ये हुक्म दिया था कि जारी किए जाएं। 7 अरब 2 करोड़ 51 लाख रुपए जारी किए गए। इनमें 5 अरब 18 करोड़ 55 लाख वो हैं जो जारी स्कीमों की हैं, यानी ये स्कीमें तो जारी थी लेकिन पैसे जारी हो सकते, इस वजह से इन स्कीमों में रुकावट थी, काम रुका हुआ था। ये कराची, हैदराबाद, मटियारी, दादू, बदीन, सक्कर, जैकाबाद के बहाली मराकज हैं जिनके पैसे रुके हुए थे। इस तरह शहदाद कोट, खैरपुर, नाथन शाह, डिगरी, मीरपुर, दौड़ और मोहरों में कुछ ऐसे मरकज बन रहे हैं जिनमें इनकी तरबियत होगी खास अफराद की, और इनके लिए नए इदारे बनाए जा रहे हैं, हुनर के और तालीम के इदारे बनाए जा रहे हैं। कलकोट है, शिकारपुर, रतो डेरो। आजिज, ये बताइएगा कौन कौन से हुनर सिखाए जाएंगे इनको? जी, इनके लिए एक तो इनको तालीम दी जाएगी, एक तालीम के मंसूबे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, खेलों के मौके दिए जाएंगे, जदीद तालीम दी जाएगी, इनके लिए कंप्यूटर के आलात भी खरीदे जाएंगे। और सिंध काबीना ने यही फैसला किया है कि इनको खेलों के मौके दिए जाएं जो खुसूसी अफराद हैं। इन्हीं मराकज़ में इनको हुनर और तालीम दी जाएगी। फिर इन्हीं मराकज़ में इनके लिए खेलों की सरगर्मियां भी शुरू की जाएंगी, जिसके लिए अब सिंध के महकमा खजाना ने फंड्स जारी कर दिए हैं। फंड जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आजिज। अभी आपको बताएं कि माली साल 2024-25 में हुकूमत का कर्ज लेने का प्लान। माली साल 2024-25 में वफाकी हुकूमत का मालियाती खसारा 8,500 अरब रहने की तवक्को है, जबकि नए माली साल में वफाकी हुकूमत मजमूई मकामी तौर पर 7,800 अरब का कर्ज लेगी। सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की नीलामी से हासिल किया जाएगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से अशरफ खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अशरफ। यहाँ पे देखा जाए नए माली साल जो है उसमें हुकूमत के कर्ज लेने का प्लान सामने है, जिसे माली साल 2024-25 है। वफाकी हुकूमत मालियाती खसारा जो है 8,500 अरब रुपए की तवक्को कर रही है और नए माली साल में वफाकी हुकूमत मजमूई तौर पर मुकामी तौर पर 7,800 अरब रुपए का कर्ज लेगी, जिसमें पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड से 5,400 अरब रुपए का कर्ज लिया जाएगा। इसकी निगरानी करके हुकूमत कर्ज के लिए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पर ज्यादा फोकस कर रही है। नए माली साल में बैडनी कर्ज की मद में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के करीब लेने का प्लान है। इसे मल्टीलैटरल फंड की मद में 1 अरब 40 करोड़ डॉलर आने की तवक्को की जा रही है। नए माली साल में बैडनी कर्ज पाकिस्तानी रुपए में 666 अरब रुपए मजीद लेने की तवक्को की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ। और अभी आपको बताएं, औरंगी टाउन नंबर 5 में दोनों फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि 4 मंजिला इमारत में ऑटो पार्ट्स बनते थे। बात करेंगे सलमान सलीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। सलमान, बताइएगा आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे औरंगी टाउन में एक काइम फैक्ट्री के अंदर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। ये फैक्ट्री जो है वो कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं और इस वक्त रेस्क्यू 1112 के गवर्नर कामरान टिसोरी की मलेशिया के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मलेशिया के काउंसल जनरल की मुलाकात हुई। कामरान टिसोरी बोले, SIFC के जरिए सरमायाकारों को हर मुमकिन मावनत फराहम की जा रही है, जबकि काउंसल जनरल का गवर्नर के हमरा IT मार्की उम्मीद की घंटी का दौरा, राशन बैग्स का मुआयना भी किया। अपडेट करेंगे जुबैर राशिद। जी जुबैर, बताएगा।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी के मलेशिया के कौंसल जनरल हरमैन हरदिनाता बिन अहमद की मुलाकात हुई है। आज गवर्नर हाउस में ये मुलाकात हुई है। मलेशिया के सरमायाकार को सूबे में सरमायाकारी की दावत देता हूँ, इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का ये कहना था, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि SIFC के जरिए सरमायाकारों को हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जा रही है। सूबे के कई शोबे पर पुरकशिश और नौजवान अफरादी कुव्वत आइडियल है। गवर्नर सिंध के हमरा कौंसल जनरल ने IT मार्ग की उम्मीद की घंटी का दौरा किया और राशन बैग का भी मुआयना किया। इस मौके पर कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध के फलाही कामों को सराहा। कौंसल जनरल ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी अवामी फलाही मंसूबे काबिल तलकीद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट सिंध में अफसरान की तैनातियां कर दी गई। नई भर्ती 16 ग्रेड के 8 इंस्पेक्टर की तैनातियां कर दी गई हैं, जिसका महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नूरियो से। आज़ाद, बताइएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानब से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध में नए भर्ती होने वाले 16 ग्रेड के 8 इंस्पेक्टर की मुख्तलिफ जोन में तैनातियां कर दी गई हैं, जिसका महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नायब हुसैन को ईस्ट जोन कराची और शहजाद लगारी को डायरेक्टोरेट ऑफिस कराची तैनात कर दिया गया, जबकि साकिब वगन को डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस लारकाना और नूर मुस्तफा को डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हैदराबाद जोन तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा गुलाम रसूल को डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हैदराबाद जोन और अली गौर खान को भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस सक्खर जोन तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा इकबाल दाऊद और गुलजी को जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हैदराबाद जोन तैनात कर दिया गया है। अफसरान की भर्तियां जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई थी, लेकिन आज जो है सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इनकी मुख्तलिफ पदों पर तैनातियां कर दी गई हैं। तैनातियां कर दी गई हैं, बहुत शुक्रिया आज़ाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लोकल गवर्नमेंट सिंध के शेड्यूल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ने टाउन हुकूमतों के माली वसाइल को निगलना शुरू कर दिया है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर अली खटक कहते हैं कि टाउन का अपना शेड्यूल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट तैयार कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, 14 माह गुजर चुके हैं मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मसनद इक़्तिदार पर आए हुए, लेकिन शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका है, जिसके नतीजे में भरपूर फ़ायदा लोकल गवर्नमेंट जो है वो इसका उठा रही है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी शिकायत थी कि अफसरान धड़ाधड़ भेजे जा रहे हैं, जिससे इजाफा होते जा रहा है आपके अखराजात में, और जो OZT है इजाफे की बात की गई थी वो भी नहीं बढ़ाई गई। क्या कहेंगे इस सारे मामले में? हमें बड़े मसले हो रहे हैं। हर महीने कोई 4-6 ऑफिसर भेज दिए जाते हैं और उनकी तनख्वाहें लाखों में होती है, और हर महीने हमें 70-80 लाख रुपए देने होते हैं एक्स्ट्रा सैलरी में, जबकि हमारे पास उन पोस्टों पर ऑलरेडी मुलाजमीन मौजूद है और एक्स्ट्रा मौजूद है। तो इस पर हमने काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह इस पर जल्द हम काम करेंगे और वो भेजेंगे ताकि वो उनको एक्सेप्ट करे और शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अप्लाई हो तमाम टाउनों पे। और हमारी कोई गुजारिश है लोकल गवर्नमेंट बॉडी से कि उस पर काम करें। हम पे वैसे ही बहुत बोझ है। हमें अभी तक जो सैलरी OZT बढ़ा के देनी थी वो अभी तक हमें बढ़ के नहीं मिली है। मैंने अपनी मुलाजमीन को जो सैलरी बढ़ा के देनी थी वो मैं नहीं बढ़ा के दे सका, मेरे पास फंड की कमी थी। कहाँ आपको हर्डल्स पेश आ रही हैं? आप कौन से ऐसे काम करने चाहते हैं जो आपको फंड्स मिल जाएं तो आप वो काम कर सकें? जी बिल्कुल, जो अभी मानसून की बारिश हुई उसमें तमाम कराची के जितने भी मेन शराय थे, रोड्स अंदर के, वो सारे टूट फूट का शिकार हो गए। उनके लिए हमें फंड चाहिए। मैं कोई 3-4 मरतबा लेटर लिख चुका हूँ कि हमें कोई स्पेशल ग्रांट दी जाए, हमें कोई फंड दिए जाए ताकि हम इन शाहराहों की मुरम्मत करें, नालों की सफाई करें, लेकिन आज तक हमें कोई फंड नहीं मिला है और इससे बड़े मसले हो गए। तमाम शाहराएं, तमाम रोड टूट फूट का शिकार है, तमाम हमारी ग्रीन बेल्ट खराब हो गई है, नाले भर गए हैं। तो इसके लिए जब तक हमें फंड नहीं मिलेगा हम काम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, 3 बड़े मुतालबात सामने आए हैं गौर खटक की जानिब से। पहला मुतालबा यह है कि OZT का जो इजाफे की बात की गई थी उसमें इजाफा फौरी तौर पर किया जाए। उसके साथ साथ जो मुलाजमीन की अलगार कर दी गई है, अफसरान भेजे जा रहे हैं, उस सिलसिले को रोका जाए क्योंकि शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट तैयार हो रहा है। और इसके साथ साथ स्पेशल ग्रांट भी तलब की जा रही है
ताकि अवामी जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक काम को अंजाम दिया जा सके। जी बताएं कि अब्बासी शहीद अस्पताल में हाउस जॉब डॉक्टर्स का आज दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करके एडमिन ब्लॉक के सामने धरना दे दिया है। अपडेट करें कि डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करके धरना दे दिया है। अब्बासी शहीद अस्पताल में हाउस जॉब डॉक्टर्स का आज दूसरे रोज भी एहतजाज इस वक्त जारी है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। बात करेंगे, इब्राहिम रेंद हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम, बताइएगा डॉक्टर्स क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये डॉक्टर इस वक्त इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 4 माह से इनकी सैलरी नहीं मिली, जो कि एक वजीफा होता है जो कि इनको माहाना 45,000 रुपये अदा किया जाता है, लेकिन 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से आज तमाम डॉक्टरों ने, जो हाउस जॉब ऑफिसर हैं, उन्होंने तमाम ओपीडी का बाइकाट करके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने जो एहतजाजी धरना दिया। पहले एहतजाज किया, अब जो है दोबारा उन्होंने एहतजाजी धरना दे दिया है और अस्पताल की इंतजामिया के साथ 3 रुकनी वफद है वो भी मुलाकात कर रहा है, लेकिन अभी तक मुलाकात कामयाब नहीं हो सके। डॉक्टरों का कहना है कि इतनी महंगाई है, उनके घर के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और 4 माह से इनकी तनख्वाहें जब नहीं मिल रही तो किस हालत में कैसे काम करेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से जो अब्बासी शहीद अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए मरीज आए, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि एम्बुलेंसेज, रक्शे और टैक्सियों पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे अपना चेकअप कराने पहुंचे, लेकिन ओपीडीज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वहाँ पे कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, रिसेप्शन भी बंद किया गया है, जिसकी वजह से इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे अस्पताल के एमएस से जो बात हुई जावेद इकबाल से, उनका कहना है कि उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया, ऊपर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर और वाला हुकाम से भी बात की है, मेयर कराची से भी, इनकी तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाए, क्योंकि जहाँ ओपीडी बंद है, मुतासर हो रही, वहीं पर ऑपरेशन थिएटर भी मुतासर हो सकते हैं। तो डॉक्टर अपनी जगह पे हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मरीज भी सफर कर रहे हैं, तो वो इंतजामिया बेबस हो चुकी है, लेकिन अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं अगर कामयाब हो गए मुज़ाकरात तो आज से इन्होंने हड़ताल मुखर करेंगे, लेकिन अगर इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो डॉक्टरों का कहना है कि वो अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जी, एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया इब्राहिम। इंतजामिया की नाअहली की ही बात करेंगे। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 में इंतजामिया की बड़ी नाअहली, इंतजामिया की अदम तवज्ही के बायस 3 सरकारी एम्बुलेंस नाकारा हो गई हैं। लाखों रुपए की एम्बुलेंस अस्पताल में पड़े पड़े गलने लगी। बात करेंगे फारान खान से। फारान, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से इतनी बड़ी गफलत क्यों बरती जा रही है? जी बिल्कुल, इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया जो वो ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है, जबकि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 में ये एक बड़ी नाअहली है कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस 3 सरकारी एम्बुलेंस इस वक्त नकारा हो चुकी है। अस्पताल के अहाते के अंदर मौजूद जो 3 सरकारी एम्बुलेंस है जो कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस गलने लगी है, सड़ने लगी है। और इस पर दूसरा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि नशे के आदी अफराद ने जो वो इस पर कब्जा भी जमा लिया है। वीडियोज के अंदर देखा जा सकता है कि नशे के आदी अफराद ने जो वो खिड़कियों के अंदर घुस के जो वो अंदर अपने कपड़े वगैरह और दीगर नशे आवर चीजें भी उसके अंदर रखी हुई दिखाई दे रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस ये सरकारी एम्बुलेंस इस वक्त जो वो नशे के आदी अफराद ने जो वो इस पर कब्जा कर लिया है। जबकि इंतजामिया के ऊपर एक बहुत बड़ी ये नाअहली है सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 की कि इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाद सरकारी फंड से मिलने वाली एम्बुलेंस जो कि सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, मरीजों की सहूलियत के लिए इस्तेमाल की जाती है, इन एम्बुलेंस। फरहान, ये बताइएगा कि आपने कहा कि नशेई जो है उनके डेरे बन चुके हैं एम्बुलेंस, तो ये नशे के आदी अफराद अस्पताल के अंदर दाखिल कैसे होते हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 के ऊपर कि एक तो एम्बुलेंसेज जो मौजूद हैं वो गल सड़ के जो वो कबाड़ बनती चली जा रही है, जबकि दूसरी जानिब उसके अंदर जो वो नशे के आदी अफराद इसके ऊपर जो वो अपना बसीरा जमा हुए हैं। इस पर अगर अस्पताल इंतजामिया की बात की जाए तो वो किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से वो कासिर हैं, जबकि एम्बुलेंसेज के अंदर नशे के आदी अफराद का होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अस्पताल इंतजामिया के ऊपर। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो सरकारी एम्बुलेंस के नाकारा होने के साथ साथ प्राइवेट एम्बुलेंस का धंधा भी जो वो उरूज पे चलने लगा है। प्राइवेट एम्बुलेंस जो वो सरकारी हॉस्पिटल्स के बाहर जो वो लाइन बाय लाइन लगी हुई होती हैं और जो मरीजों से जो वो मन माने पैसे भी वसूल कर रहे होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये एक सरकारी एम्बुलेंस है जो खस्ता हाल होती चली जा रही है इंतजामिया के अदम तवज्जोही की वजह से, जिस वजह से प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को भी मनमानी करने का मौका मिलता जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सहूलियात मौजूद होने के बावजूद भी उनको इस तरीके से जो वो ज़ाया किया जा रहा है। जी, सहूलियात को ज़ाया किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फरहान।
नाजरीन, आपको बताएं कि बच्चों में ज़हनी अमराज की शरह में इजाफा होने लगा है। माहिरीन नफ्सियात ने वालिदैन को मशवरा दिया है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। अपडेट करेंगे इब्राहिम रेंद। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कुरंगी के SICHN हॉस्पिटल के न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर में, जहां पर बच्चों की बड़ी तादाद यहां पर आई हुई है। वालिदैन अपने बच्चों को यहां पर लेकर आ रहे हैं, जहां पर उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत का मुआयना करके माहिर इमराज नफ्सियात से जो है मशवरा भी कर रहे हैं, उससे बड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारवी सोमरो साहिबा। उनसे पूछेंगे इस हवाले से कि ये बीमारी कितनी बढ़ रही है, वालिदैन क्या करें। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये बताएं कितनी बीमारी में इजाफा हो रहा है बच्चों में, वालिदैन के तवज्जो नहीं दे रहे, या कोई और मसाइल हैं, या सोशल मसाइल हैं, या मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल है? ऐसा क्यों हो रहा है कि चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो रहा है बच्चों में? आपको कितनी मुश्किलात हो रही हैं उनको चेक करने में, और दूसरा वालिदैन खुद कितना परेशान होकर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। हमारे पास न्यूरो रिहाब को तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और अभी तक हमने तकरीबन 8000 मरीज़ों को देखा है, उनको असेस किया है। बेसिकली हमारे पास जो न्यूरोलॉजी OPD होती है, वहाँ पे से हमारे पास पेशेंट रेफ़र होते हैं डायरेक्टली साइकोलॉजिस्ट के पास होते हैं। माहिर नफ्सियात उनको लेटेस्ट साइकोमेट्रिक बैटरी से असेस करते हैं, उनको देखते हैं कि उनमें क्या कमी है, क्या ये किसी डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या जो सिम्टम्स हमारे पास मौजूद हैं, या तो सिर्फ बोलचाल का मसला है, या उनका फ़िज़िकली कोई मसला है। उस हिसाब से असेस करके उनको उन्हीं डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है। जैसे हमारे पास फ़िज़िकल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है। उनके बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आजकल पेरेंट्स में नॉलेज बढ़ रही है, तो वो पेरेंट्स आ रहे होते हैं बिहेवियरल इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर साहिबा जिनका कहना था कि वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों पे भरपूर तवज्जो दें, और उनके साथ जो उनको जो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ जो जिस्मानी फिज़िकल जो एक्टिविटी हैं, वर्जिश का कराना, उनको टाइम देना, ये सब बहुत ज़रूरी है। बच्चों में अमूमन तौर पर चिड़चिड़ापन की शरह में इजाफा होता जा रहा है, ये जो कि वालिदैन के लिए भी तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर ऐसी सूरत में बच्चे इस तरह के रिपोर्ट होते हैं तो उनको फौरी तौर पर माहिर इमराज नफ्सियात के पास लेकर जाना चाहिए, ताकि बच्चों को इब्तदाई तौर पर बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। जी, हुकूमत की अदम तवज्जी से सिविल अस्पताल और उसके एतराफ़ की सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। मुसाफिरों और एम्बुलेंसों को शाहराहों की टूट फूट से शदीद परेशानी का सामना है, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार दरख्वास्त देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बात करेंगे, ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, बताएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं एक ऐसी शाहरा पे मौजूद हूँ जो 24 घंटे मसरूफ शाहरा रहती है। ये जो शाहरा है मेरे पास मंजर में आप देख सकते हैं, ये सिविल हॉस्पिटल के बाहर की शाहरा है, और यहाँ पर मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर हम सड़क का हाल दिखाएं कि यहाँ पर जगह जगह जो है हमें ये घड़े पड़े हुए नजर आते हैं, और इन घड़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये जो पूरी शाहरा है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव 24 घंटे रहता है। रात के औकात भी हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंसेज का आना जाना, और जो मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाने लिए जो सड़क है, इस पे काफी ज्यादा ट्रैफिक हमें नजर आता है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस के ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं क्या मुश्किलात हैं। मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है हमको। देखो ये 2-2 गाड़ी खड़ी होती है, उस तरह भी गाड़ी हम लोग खड़ी कर देते हैं, यहाँ रिक्शे भी खड़े हो जाते, बार बार मुझको बोलते हैं हटाओ यहाँ से, हमारी इमरजेंसी आ रही है। अभी भी आप देख रहे हो कि इमरजेंसी आ रही है, तो हम यहाँ पर ना रोड जो है ना बिल्कुल जाम मिलता है हमें, तो हम कोशिश करते हैं उस तरफ से घुमा के ले आते। इस दौरान में जो ना मरीज जो है ना उसकी हालत मजीद सीरियस हो जाती है इन्हीं गड्ढों की वजह से। दरखास्तें तो बहुत दी गई है, तकरीबन 2 महीने हो गए। ये पूरी पट्टी रोड इन्होंने खोदा हुआ है, 2 महीने हो गए। यहाँ बहुत परेशानी है ट्रैफिक में, एम्बुलेंसों के लिए। इमरजेंसी हॉस्पिटल है सामने। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों की तरह गार्डन हेडक्वार्टर की सड़क भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवी का शिकार है। बात करेंगे, अक्सा शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा, बताएगा। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं गार्डन हेडक्वार्टर में, और आप मेरे अपने इस रोड की सूरत हाल देख सकते हैं कि ये रोड कितनी खस्ता हाली का शिकार है। जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है, गड्ढे पड़े हुए हैं, ट्रैफिक भी बहुत मुतासिर हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, आप हमें बताएं कि इस रोड की जो सूरत हाल है ये कब से ऐसे ही है? ये तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। ये रोड पहले साइड बंद थी, आज ये 3-4 दिन से ये रोड खुला है। यहाँ से बारिशें भी हुई थी, उसके बाद भी ये हालात आप देख रहे हैं। पब्लिक को इंतहाई ज़्यादा परेशानी है यहाँ से आने जाने की। तो आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो इदारा है, जो मुतालिका इदारों के नुमाइंदे हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वो आते हैं यहाँ पे, कोई मरम्मती काम स्टार्ट हुआ है?
नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। कोई नहीं आया काम करने? नहीं, यही हुआ है कि 6 महीने के अंदर ये नाले का ये बंद हुआ है और अभी ट्रैफिक चल के पहले वहाँ से आगे इधर से यूँ ट्रैफिक डबल जा रही थी ऐसे ना, अब वो ख़त्म हुई है 3-4 दिन से ये हुआ। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि यहाँ पर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं या जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ से कोई भी नहीं आया है इस रोड की मरम्मत करने के लिए। आप इस रोड की सूरत हाल देख सकते हैं, कितनी खस्ता हाली का ये शिकार हुआ है कि यहाँ पर कोई आए काम स्टार्ट करे, लेकिन शहरियों को, लोगों को इतनी परेशानी का सामना हो रहा है। पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना है, जो बाइक वाले हैं, जो कार्स वाले हैं, उनको भी इतनी परेशानी का सामना हो रहा है कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो झूले खाती हुई यहाँ से गुजर रही हैं। जी।